स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री द्वारा ठाकुर समुदाय को लेकर के बयानबाजी, अभद्र टिप्पणी को लेकर ठाकुर समुदाय के लोगों में आक्रोश व्याप्त। इस पर ग्राम प्रधान चंदन सिंह द्वारा दिया गया बयान, ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ कई मुद्दों पर हुई उनसे बातचीत। आइए देखते हैं पूरी खबर जेबी न्यूज़ एक्सप्रेस पर राज बहादुर वर्मा की एक खास रिपोर्ट। कहना चाहेंगे जो हमारे क्षेत्र सूरतगंज में जी बहुत एक छोटी सी घटना थी जो कि एक क्रिया का प्रतिक्रिया था। हालांकि वो दुखद है, एक हत्या हुई है जिसमें जो भी लोग दोषी हैं जेल गए हैं उन पर विधिक कार्रवाई होगी, उनको दंड दिया जाएगा। लेकिन ऐसे छोटे छोटे मामलों में बड़े बड़े नेता जो कि कई पार्टियों में रहे, सीनियर हैं, मंत्री रहे, विधायक रहे, उनसे इस तरह की बयानबाजी की जो है पूरा क्षत्रिय समाज आतंकवादी है। वो कह रहे हैं 90% जो हत्याएं हो रही हैं वो सरकार के इशारे पे हो रही हैं। उनका सीधा सीधा इशारा और टारगेट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। वो कहते हैं कि वो अपने सजातीय ठाकुरों पर बुलडोजर नहीं चलवाते हैं। कितने जो है मर्डर हुए, कितने माफियाओं को खत्म किया गया। ये तो एक तरह सरकार में लांछन लगा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार में है नहीं। जब मलाई काटने का टाइम था तो आप वहाँ सरकार में थे, आपकी लड़की सांसद थी, फिर से टिकट के जुगाड़ में थे। जब सरकार ने इनको किनारे कर दिया तो ये अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और पूरे क्षत्रिय समाज को बदनाम कर रहे हैं। घटनाएं कहीं भी होती हैं, किसी भी जाति वर्ग से हो सकती हैं, उस पर पूरे क्षेत्रीय समाज को गलत कहना ये तो बहुत गलत है। इसके लिए माफी मांगे, वरना हर सड़क हर जगह इनका जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, पुतले जलाए जाएंगे। नहीं, जैसा कि आपकी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है सर, और उसमें आपके द्वारा जो मंत्री जी से बात की जा रही है उसमें ठाकुर करके कहा गया है कि ठाकुर समुदाय के जो लोग हैं गुंडा माफिया जैसे हैं। क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माफिया की कोई बिरादरी नहीं है, कोई जाति नहीं है, और सरकार सभी के साथ एक समान रूप से काम करती है। लेकिन सरकार को बदनाम करने और एक जाति को बदनाम करना, भाई ये इतिहास पढ़ें। हमारी रियासतें थीं, क्षत्रियों ने बहुत बलिदान दिए। किसके लिए दिए? दूसरों के लिए तो दिए। इस देश का गठन हुआ, तमाम जो है रियासतें इस देश में जोड़ी गई तो वो क्षत्रियों की थी। अब इस तरह से कहना कि क्षत्रिय जो है वो आतंकवादी हैं, वो गलत हैं, ये सरासर गलत है और इनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अभी आपने इससे पहले देखा महाराणा सांगा वाले प्रकरण में, तो कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि बहुत निम्न बुद्धि के हैं, इनका कोई स्तर ही नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए लोगों को टारगेट करते हैं और एक समाज को जो है बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी है या नहीं? मेरी है। मैंने फोन मिलाया जब मैंने देखा कि वो हमारे क्षेत्र में आए और इस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं कि 90% जो है क्षत्रिय माफिया है। जितने मर्डर उन्होंने फोन पर मुझसे कहा कि आप आइए मेरे साथ टेबल बैठिए, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि 90% जो है हत्याएं ठाकुर कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपके साथ टेबल बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ये बताइए, आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये सब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर हो रहा है? क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री वही बढ़ावा दे रहा है? आप देख रहे हैं जीरो टॉलरेंस चल रहा है। किस तरह से जो है गुंडागर्दी, माफियाओं को समाप्त किया गया, और इसमें कोई जाति बिरादरी का कुछ नहीं था। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाने के लिए किया जा रहा है। कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग में आपकी वॉइस में सुनने को मिला है कि बुलडोजर उनके घर पे भी चलेगा, मौर्य जी के, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। बड़े नेता हैं, शीर्ष स्तर पर रहे हैं, लेकिन अपना जिनके घर में ताज के हों तो दूसरों के पत्थर नहीं चलाते। अगर हमारे क्षत्रिय भाई अगर उनको उनका इतिहास खोजने लगेंगे तो बहुत जल्द जो है बाबा जी का बुलडोजर उनके घर पे भी चलेगा। और ये जहाँ तक देखने को मिल रहा है पूरा ठाकुर समुदाय में आक्रोश व्याप्त है, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कई पिछले कुछ महीनों से जानबूझकर सिर्फ क्षत्रियों को टारगेट किया जा रहा है। भाई ठाकुर समाज है, देखिए तमाम हत्याएं हो रही, तमाम जगह क्राइम का कोई उसका जाति से संबंध नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। और छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनसे जानना चाहेंगे जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं हमारे साथ। देख सकते हैं हमारे से पीछे बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। ये बहुत आक्रोशित हैं बयान को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी के। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक जननेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उनको वोट देने के लिए क्षत्रिय ब्राह्मण सभी लोग वोट देते हैं। अभी इससे पहले भी इनका एक मुद्दा उठा था कि ये रामायण की प्रतियां जला रहे थे। समाज में नेता होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें। नेता का मतलब आप सबको लेकर चलें। ठीक, आज क्षत्रिय समाज को आप कह रहे हैं 90% मर्डर है, ठीक है, और आतंकवादी हैं। क्या आतंकवादी करते हैं? आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है, नेताजी के ऊपर, माननीय नेताजी के ऊपर भी हैं। क्या मौर्य समाज पूरा आतंकवादी है?
जिसके ऊपर है उससे कहिए और फिर उसको क्षत्रिय समाज को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान लेकर के। मौर्य जी का बयान जो है बहुत ही निंदनीय है और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्षत्रिय समाज बहुत आक्रोशित है इसके लिए और हम लोग अगर ये मौर्य जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग इनका जगह जगह पे पुतला फूकेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो इससे अच्छा है कि जल्दी से जल्दी मौर्य जी माफ़ी